राधे राधे टू एवरीवन। बेटा आज हमारा टॉपिक होगा क्लास 12 से सेल्फ इंडक्शन। इसमें लेंस लॉ का यूज़ होता है। लेंस लॉ ऑलरेडी हम क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। तो सेल्फ इंडक्शन है क्या, वो थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम स्टडी करते हैं। तो क्या होता है कि नाम से पता चल रहा है सेल्फ इंडक्शन का मतलब सेल्फ मतलब जो कोई भी कॉइल है वो अपने अंदर इंडक्शन मतलब इंड्यूस करती है। तो क्या इंड्यूस करती है बेटा? ईएमएफ इंड्यूस करती है, करंट इंड्यूस करती है। और ये किस वजह से इंड्यूस होता है हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल का चेंज होता है उस वजह से इंड्यूस होती है। तो जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट हमारे पास था कि हमारे पास एक कॉइल है, एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट को जब हम कॉइल की तरफ लेके जाते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके अंदर से कॉइल के अंदर से गुजरती है, उनकी नंबरिंग बढ़ती है जब नज़दीक लेके आते हैं। तो फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस होता है? करंट, जो हमें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन के द्वारा पता लगता है। फिर क्या किया था, हम बार मैग्नेट को दूर लेके गए थे। तो कॉइल के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है उनकी नंबरिंग कम होती है, तो यानी फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? चेंज। तो फिर से कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होता है जो हमें पता चलता है गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन से। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करते हैं बेटा। देखिए, तो यहाँ पर हमने एक कॉइल ली है और कॉइल को हमने सीरीज के अंदर एक बैटरी और एक टैपिंग के साथ क्लोज कनेक्ट किया है सीरीज के अंदर। टैपिंग के मतलब जब तक हम प्रेस करेंगे की को तब तो सर्किट कंप्लीट रहेगा, और जब हम टैपिंग के को रिलीज कर देंगे तब ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले टैपिंग के को प्रेस करेंगे। तो जैसे टैपिंग के को प्रेस करेंगे बैटरी से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, और टैपिंग के को प्रेस करते ही करंट है वो 0 टू मैक्सिमम बढ़ेगा। यानी ऐसा तो है नहीं कि बैटरी स्टार्टिंग में ही मैक्सिमम करंट देगी, नहीं। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं करंट है वो थोड़े से समय में 0 से मैक्सिमम हो जाता है। तो जब करंट 0 से मैक्सिमम हो जाता है तो उस टाइम हमें पता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई। जब करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, और फ्लक्स हमारे पास होता है फाई इक्वल्स टू बी ए। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, यहाँ से देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तो यानी फ्लक्स क्या हो रहा है हमारे पास? इंक्रीज यानी चेंज हो रहा है थोड़े से समय में। तो जब फ्लक्स यहाँ पर इंक्रीज होगा तो फ्राडे ने क्या बताया था कि किसी भी सर्किट का जब फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है तो वहाँ पर एक करंट इंड्यूस होता है। तो यहाँ पर भी यानी इस कॉइल के अंदर भी करंट क्या होगा? इंड्यूस होगा। ठीक है, यानी एक अपना खुद का करंट डेवलप करेगी बैटरी करंट के अलावा। तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि जो करंट कॉइल के अंदर इंड्यूस होता है वो जिसकी वजह से इंड्यूस हुआ उसका अपोज करता है। तो यहाँ पर ये इंड्यूस करंट किसकी वजह से पैदा हुआ था? जनरेट हुआ था इस बैटरी करंट के बढ़ने से। तो जब बैटरी करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर इंड्यूस करंट है ना, वो इस बैटरी करंट का क्या करेगा? अपोज करेगा। तो बैटरी करंट का अपोज करेगा मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, तो यही फिनोमेना क्या कहलाता है? सेल्फ इंडक्शन। यानी जब बैटरी करंट इंक्रीज होगा तो यहाँ जो करंट इंड्यूस होगा, सेल्फ इंड्यूस करंट जो होगा वो बैटरी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी ये करंट बैटरी करंट का अपोज करेगा। ठीक है भाई। अब सेकंड केस में हम लेके चलते हैं कि अब की बार जो टैपिंग के हमने प्रेस की थी उस टैपिंग के को हम रिलीज करेंगे। तो जैसे ही टैपिंग के को हम रिलीज करेंगे तो फिर से क्या होगा? फिर से यहाँ पर करंट मैक्सिमम से 0 आएगा। करंट जो फ्लो कर रहा था वो इंस्टेंटली 0 हो जाएगा। तो करंट जब डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा कॉइल का, और मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर डिक्रीज होता है तो अगेन यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक करंट इंड्यूस होगा, लेकिन वो करंट जिसकी वजह से जनरेट हुआ उसका अपोज करेगा। अब जनरली क्या होगा कि यहाँ पर करंट घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बैटरी करंट डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ जो इंड्यूस करंट है वो उसको सपोर्ट करेगा। सपोर्ट कैसे करेगा? उसी डायरेक्शन में वो फ्लो करेगा। तो यानी जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, कोई बॉय है वो मूव कर रहा है मतलब रन कर रहा है, अगर उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती है तो हम उसको सपोर्ट कैसे करते हैं भाई? उसके दौड़ने में कैसे हेल्प करेंगे? हम उसको पीछे से पुश करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर जब करंट यहाँ पर डिक्रीज होता है इस कॉइल के अंदर तो पीछे से यानी यहाँ जो करंट इंड्यूस होगा वो करंट उसको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन जो करंट है वो इंड्यूस हुआ है और उस करंट को यानी इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? सेल्फ इंडक्शन।
यानी अपने अंदर करंट को इंड्यूस करना, और वो करंट क्या करता है, ग्रोथ ऑफ करंट का अपोज करेगा, डिके ऑफ द करंट को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिनोमेना सेल्फ इंडक्शन कहलाता है, और सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना को इन्हीं की टर्म में हम डिफाइन करेंगे कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल। ये किसी भी कॉइल की एक ऐसी विशेषता है, प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से द कॉइल अपोजेस एनी चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग एनी ईएमएफ इटसेल्फ। यानी जो कॉइल है वो अपने अंदर करंट के चेंज का अपोज करती है, किसकी हेल्प से, इंड्यूस करंट की हेल्प से। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या लिखा है, जैसे स्विच क्लोज करेंगे, एज स्विच इज क्लोज, बैटरी करंट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। बैटरी करंट है वो 0 टू मैक्सिमम वैल्यू इंक्रीज होकर है, हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, आल्सो द मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। इसलिए यहाँ पर एक करंट इंड्यूस होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, किसके, बैटरी करंट के। और नेक्स्ट यहाँ एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पर नेक्स्ट हमने स्टेटमेंट लिखी है कि जैसे स्विच ओपन करेंगे बैटरी करंट डिक्रीज होगा मैक्सिमम टू 0 वैल्यू, सो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज होगा मैक्सिमम टू 0 वैल्यू। और फ्राइडे ने क्या बताया था भाई, जहां पर भी फ्लक्स चेंज होता है करंट इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है जो कॉइल के अंदर होगा, और यहाँ पर उसको सपोर्ट करना है, तो विच फ्लोज इन ए डायरेक्शन ऑफ बैटरी करंट टू अपोज द डिक्रीज ऑफ बैटरी करंट। यानी यहाँ पर जो करंट इंड्यूस होगा वो बैटरी करंट को सपोर्ट करेगा। ओके, तो बेटा अब हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन पढ़ेंगे, यानी एक कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करना है जो हमें किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्शन देगा न्यूमेरिकली। तो यहाँ पर यानी ये जो कॉइल है, चाहे इंक्रीजिंग करंट के लिए ले लीजिए चाहे डिक्रीजिंग करंट के लिए, जब इसमें करंट बढ़ेगा तो सीधी सी बात है बेटा, जो इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि भाई फ्लक्स है वो होता है बी ए के बराबर, और बी हमारे पास है म्यू नॉट एन आई, इसी सोलेनोइड के लिए ले तो, और साथ में एरिया। तो इस सोलेनोइड के लिए, इस कन्फिगरेशन के लिए म्यू नॉट एन और ए तो कांस्टेंट है, तो सीधा सीधा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फ्लक्स है इन कांस्टेंट को उठाओगे तो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी हमें पता लग रहा है कि जितना करंट इसमें बढ़ेगा उतना ही फ्लक्स उसका इंक्रीज होगा, जितना करंट घटेगा डिक्रीज होगा, फ्लक्स उतना ही डिक्रीज होगा। तो किसी भी पार्टिकुलर टाइम के ऊपर अगर फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स है ना वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एज यू नो, जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को हम यहाँ पर नाम देंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जिसको सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल भी बोलते हैं। कहीं पर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल या इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल भी हम बोलते हैं इसको। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर आपको इतना मिलता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अकॉर्डिंग टू द फ्राडेज सेकंड लॉ कि ईएमएफ इंड्यूस्ड, magnitude of the EMF induced is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. So इस इक्वेशन से फाई की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करिए फाई की जगह, और L जो कांस्टेंट उसको बाहर रख लीजिए, तो EMF हमें मिलता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। वैसे आपको पता है कि नेगेटिव साइन किसके लिए यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ जो EMF इंड्यूस हुआ है ना वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है, इसलिए नेगेटिव साइन आया है। अब इसको थोड़ा सा यूनिट वाइज इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। तो मैंने मान लिया लेट ये जो कॉइल है इसमें किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर जो करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है वो यूनिटी ले लेते हैं, यानी 1 ले लेते हैं। तो अगर ये वैल्यू 1 होगी तो ई किसके बराबर हो गया, एल के बराबर। ठीक है, तो इसको आप किस प्रकार से डिफाइन करोगे कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, किसी भी कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो ईएमएफ इंड्यूस के बराबर होगा। कब होगा, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या हो, यूनिटी हो। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉइल इज यूनिटी। अब इसमें इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है बेटा, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस की एसआई यूनिट होती है वो होती है हेनरी। तो सेल्फ इंडक्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो हेनरी होती है बेटा। तो अब 1 हेनरी को डिफाइन करेंगे। तो बेटा एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी है। तो एल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ई अपॉन डी आई बाई डी टी। ठीक है,
तो जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी कब होगा, जब कॉइल के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितनी हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर इन 1 सेकेंड, और उस वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो वो कितना हो, 1 वोल्ट। और फर्दर इसको, इस चीज को यानी 1 हेनरी को हम ये भी लिख सकते हैं 1 वेबर एम्पियर इनवर्स। तो यहाँ से अगर 1 हेनरी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे कि किसी भी कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो 1 हेनरी है, कब, जब उसमें करंट चेंज हो रहा हो एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, जो उस कॉइल के अंदर 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस करे। यानी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन ए रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट। अब इसमें आते हैं डायमेंशंस पे। तो डायमेंशंस हमारे पास क्या है भाई, m1 l2 t-2 a-2, इसकी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस यानी L की, और इसको आप सोल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ईएमएफ यानी वोल्टेज, और यानी ये करंट और ये टाइम, इन सभी के डायमेंशन जब आप पुट करके सोल्व करोगे ना तो आपको ये डायमेंशंस मिलेंगी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन।